कि एसआईआर के दावे और आपत्ति के आखिरी जब 3-4 दिन रहे तो यहां पर राजस्थान में बीएल संतोष जी जो इनके महामंत्री हैं संगठन के, वो यहां पर आए, गुप्त बैठकें हुई और दिशा निर्देश जारी किए एसआईआर में किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद में अमित शाह जी आए, उन्होंने आप सबने चलाया कि 4 घंटे तक सीएमआर में बैठकें की गई। उन्होंने अपने हिसाब से क्या इनको निर्देश दिए और उसके बाद में आनन फानन में सीएमआर से हर विधानसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव देकर के एक डाटा दिया गया। वो डाटा के आधार के ऊपर ब्लैक फर्जी हस्ताक्षर करके और प्रिंटेड फॉर्म जो पहले से किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा या बीजेपी के कार्यालय में भराए गए, ऐसे हजारों की संख्या में फॉर्म काफी विधानसभा क्षेत्रों में 1000, 2,000, 5,000, 7,000 इस तरीके के फॉर्म जो फर्जी हैं, कहीं भी बीएलए के कोई हस्ताक्षर नहीं है, नियमों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नियम यह कहता है कि ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले एक बीएलए प्रतिदिन 50 फॉर्म जमा करा सकता है। वो काम पूरा हो गया, ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया, उसकी अंतिम तारीख 15 तारीख यानी आज है। और ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए केवल 10 फॉर्म प्रतिदिन ही नाम जोड़ने या घटाने के दे सकता है और उसका डाटा चुनाव आयोग को पूरी तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराना होता है हाथों हाथ। और ऐसा कराया भी गया, 13-14 तारीख तक कराया भी गया। 14 तारीख तक का मेरे पास में डाटा है। 14 जनवरी का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, ये डाटा है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बीएलए 973 ने फॉर इंक्लूजन जोड़ने के लिए 211 नाम और एक्सक्लूजन हटाने के लिए 5,694। ये 14 तारीख का डाटा है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 110 बीएलए ने आपत्तियां दी, 185 फॉर इंक्लूजन और 2 केवल फॉर एक्सक्लूजन। अब 14 तारीख, 13 तारीख शाम को, 15 तारीख को जो पेन ड्राइव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया गया और कुछ इसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी गई और आनन फानन में काफी विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती या कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से, उनका वोट बैंक ज्यादा था, जहां पर एससी, एसटी, माइनॉरिटी, वहां पर उन फार्मों को दिया गया कि कैसे 10,000 से जीता तो 10,000, 8,000 वोट काटो जिससे उसका मार्जिन कम हो जाए, और कम मार्जिन से जीती तो उसका मार्जिन और ज्यादा कम होकर के और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाए। इस तरीके का षड्यंत्र किया गया। जो डाटा दिल्ली से आया या इन्होंने किस तरीके से जुटाया, उस डाटा में उस वर्ग को ये एक तरीके से डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, मैं कहूंगा इसको डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, जिसमें इन्होंने दिल्ली ने विभिन्न समय के ऊपर एक कंपनियां हायर करके और शायद इस तरीके का डाटा किया कि कौन लोग गुस्से में हैं, कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा
ट्वीट पे लिखते हैं, कौन राजीव गांधी जो हमारे जो बने थे, क्या नाम था उनका, युवा मित्र, वो हैं, कौन लोग हैं जो अरावली बचाव के अंदर किस तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विभिन्न तरीके से उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों को, जो शिक्षक संगठन जो विरोध करते हैं, जहां ज्यादा विरोध है, उनका डाटा एकत्रित करके और उस तरीके के लोगों के वोट काटने के लिए इन्होंने प्रिंटेड फार्म ब्लॉक में 2000, 4000, 5000 ये फार्म देकर के इनके नाम काटने के लिए तुरंत फार्म दे दीजिए, और यहां से मंत्रियों के द्वारा और सीएमआर के द्वारा बैठे हुए अधिकारी जिला कलेक्टरों को, ईआरओ को दबाव बना रहे हैं कि जो हमने फार्म दिए हैं उन फार्मों को आप स्वीकार करो और इनका नाम हटाने का काम करो। एक बूथ पे 50 के लगभग वोट जोड़ो। एक तो ये दिया गया बीजेपी के वोटर का नाम, चाहे डबल जोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। और एक कांग्रेस समर्थित जो भी वोट बैंक है उसके वोट भारी संख्या में आपको काटने हैं, ये डाटा दिया गया। कई अधिकारी परेशान हैं, हमसे भी बात हुई है। कई अधिकारी एक तरीके का ये कह रहे हैं कि क्या हो गया, हम जांच करके और जो सही होगा वो ही करेंगे। लेकिन हमने जब ये कहा कि आप किस नियम के तहत 2-2 हजार, 4-4 हजार फार्म ले रहे हो, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं है। एक दो जिला कलेक्टर तो ऐसे भी आए जो हमारे लोगों ने जब आपत्ति की तो कहे साहब अभी तो चुनाव है नहीं, और नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव इस वोटर लिस्ट से नहीं हो रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं आप इस पे आपत्ति मत करो, अगर कोई गलत नाम कट गया तो हम दोबारा जोड़ देंगे। अब उनको किसने कहा कि नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव किससे होंगे? जब 25 फरवरी को ये नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद में किसकी हिम्मत है कि नगर निकाय के चुनाव की जो घोषणा नहीं हुई है उस घोषणा के मुताबिक उनको काम नहीं करना पड़ेगा, उस वोटर लिस्ट से काम नहीं करना पड़ेगा। ये उनका काम नहीं है। और हजारों की संख्या में जहां फार्म जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 7 नंबर में बाकायदा उसकी डिटेल भरनी होती है, उसका मोबाइल नंबर भरना होता है क्योंकि उसको ऑनलाइन करना होता है, और एक अंडरटेकिंग उसको देनी होती है कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये सही है, मेरी जानकारी से ये गलत नहीं है। अंडरटेकिंग में साइन नहीं है, बीजेपी के बीएलए के साइन नहीं है, ये मैं प्रमाणित कर सकता हूं। और जो सरकारी कर्मचारी है बीएलओ, उसके ऊपर अनावश्यक दबाव भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग, नेता लोग दबा रहे हैं कि आपको यहाँ रहना नहीं क्या। मैंने भी पता लगाया, कई जगह से पता लगाया, किसी विधानसभा में जैसे रफीक साहब की विधानसभा में 7,000 लोग हैं, जूली जी की विधानसभा में भी हैं, मेरे यहाँ भी एक तथाकथित बीजेपी का नेता जिसका नाम नवरंग चौधरी है, वो शाम को ले जाकर के एक बंडल फेंक के आता है 700 के लगभग 600 कुछ फार्मों के, और दूसरे दिन वो 2000 फिर फार्म लेके जाता है। लिए नहीं लिए मुझे पता नहीं है, क्योंकि अधिकारी इतने डरे हुए हैं कि किसी की भी बात बताने के लिए तैयार नहीं है। वो जो 600-700 फार्म फेंक के आया, तब हमारा एक कार्यकर्ता था, उसने वो देखा, अधिकारी के हाथ में देके नहीं आया, देख करके अधिकारी को फोन करता है, मैंने फार्म दिया, आपको जोड़ना है, 2000 कल ला रहा हूं। तो इस तरीके की तानाशाही ये लोग बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो ये जितने भी फार्म दिए जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, इस वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए इलीगल रूप से दिए जा रहे हैं। और जो भी जिला कलेक्टर सुन ले कान खोल के, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इनकी पूंगी बजा देगा अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सह से अगर गलत काम किया। जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि हम जांच करके सही काम करेंगे। मैं उन जिला कलेक्टरों को, उन एडीएम्स को, उन एआरओ को, एसडीएम्स को
मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन से निर्वाचन आयोग के किस नियम के तहत ब्लैक ले रहे हैं, जबकि कानून जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो रोल मैनुअल 2023 है उसके पैरा 11(3)(2) सेकंड, नो ब्लैक एप्लीकेशन सेल बी, साफ लिखा हुआ। और पैरा 3(13)(9)(B)(3) BLA मतदाता पंजीकरण नियम 1960, रूल 23B, रिक्वायर एविडेंस गिवन बी ऑथ ऑन ऑथ। शपथ के साथ में आप एविडेंस देकर के और वोट काटने की बात करोगे या वोट जोड़ने की बात करोगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। और मैं समझता हूं कि ये इतनी तानाशाही नहीं की जा रही है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। और आज भी कल रात से इतने अधिकारी परेशान हैं कि साहब हमारे पास में फोन आ रहे हैं कि आपका तबादला कर दिया जाएगा, 3 साल आपको रिसीट डिस्पेच के बाबू की तरह का काम दिया जाएगा अगर आपने हमारा नहीं माना तो। 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ के निर्वाचन कमिश्नर ने, नवीन महाजन साहब ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे एडवोकेट कुलदीप पुनिया जी गए थे। वहां पर बीजेपी की तरफ से एक तो राव राजेंद्र सिंह जी गए और दूसरा लक्ष्मी नारायण जी दवे गए। लक्ष्मी नारायण दवे ने, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज, कि ये कहा कि साहब ये जो 10 की लिमिट है इसको अनलिमिट किया जाए। 11 या 12 तारीख, कितने तारीख की बात थी? 13 तारीख। अब आप देखो 15 तारीख लास्ट है और 13 तारीख को ये जो BL संतोष जी और अमित शाह जी के आने के बाद में जो चर्चा यहाँ पर प्रदेश में हुई, उसके मुताबिक साजिशन इस तरीके से वहां जाकर के मीटिंग बुलाई के ये कहा जाता है कि अनलिमिटेड करो, अनलिमिटेड करो। इन्होंने, कुलदीप पुनिया जी ने विरोध किया, दूसरे कई पार्टियों के लोगों ने भी विरोध किया बीजेपी के अलावा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के निर्वाचन आयुक्त को, कि उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, कानून में कोई प्रोविजन नहीं है कि ब्लैक हम ले लें, जो कानून है वही हम काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि फिर वो काम नहीं कर पाए, लेकिन इनको तो आनन फानन में दे दिया गया। हमें ये भी आशंका है कि इस 15 तारीख को आगे इनके द्वारा कोई न कोई तरीके से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो नियम है उसमें जो आप काटने की, किसी का भी नाम जोड़ने की या काटने की, अब आपको बाकायदा किसी का नाम कट रहा है तो नोटिस बोर्ड पे चस्पा करना पड़ेगा और 7 दिन वेट करना पड़ेगा। वो न तो नोटिस देने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, न कोई चस्पा कर रहे हैं, आनंद फानन के अंदर ये काम कर रहे हैं। एक और गंभीर बात हमारे सामने आई है, इसका परीक्षण चल रहा है कितनी सही है कितनी नहीं है, लेकिन हमारे पास में एक दो का जो उनके द्वारा मैसेज दिया गया है वो है कि अधिकारी दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और जो BLO है उसका OTP ले रहे हैं, और OTP लेकर के वो फिर उनके पास OTP आ गया तो वो कितने भी नाम काट सकते हैं, कितने भी नाम जोड़ सकते हैं। ये सबसे गंभीर बात है कि सत्ता का दुरुपयोग जिस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया, जो हमारे संविधान ने हमें दिया, उस वोट के अधिकार को ही खत्म करने के ऊपर आमदा है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। आज ही पूरे, कल हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जितने भी नेता, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, उनको कह दिया कि आप जाकर के कितने फार्म आए, कैसे आए, ब्लॉक में आए तो किस नियम से आपने लिए, ये बात कर रहे हैं। आज भी हम सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी BLA हैं, जितने भी हमारे BLA फर्स्ट हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, उनको सबको हम लोग
हिदायत देंगे कि कल सुबह 11 बजे एसडीएम के ऑफिस में जाकर के आप बैठ जाइए और जब तक आपको इन फर्जी ब्लॉक में आए नाम काटने के फार्मों की सूची वो उपलब्ध नहीं कराएं, तब तक आप अपना विरोध जारी रखें। और किस नियम के तहत आप ये सूची का परीक्षण करवा रहे हैं? आज जो मुझे सूचना मिली है कि कई अधिकारियों ने यारों ने बीएलओज को बुलाया और बीएलओज को बुला करके कहा है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, आप थोड़ा इसकी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना रिपोर्ट तो केवल उन्हीं फार्मों को कर सकते हैं जिनका ओटीपी इनके पास में आ गया, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये काम कर रहे हैं, जबकि इनको किसने कहा? ये जो ऑनलाइन 14 तारीख वाला जो डाटा है वो अब आज क्या स्थिति है ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से गायब है, वो देने को तैयार नहीं है, जबकि उनको शाम को डेली का डेली अपडेट करना पड़ता है कि आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है। वो स्टेटस अब गायब कर रहे हैं। जैसे काउंटिंग होती है किसी भी स्टेट में या लोकसभा में, तो बाद में ये जो वोटों की घटोतरी बढ़ोतरी होती है उस तरीके से वो रोक करके उनके रिजल्ट को और डाटा को ऑनलाइन से रोक करके जो गड़बड़ियां करते हैं, उसी तरीके की इस एसआईआर के आधार पे मैं पूछना चाहता हूं कि जब नई वोटर लिस्ट 25 तारीख को फाइनल होके आ जाएगी, तो आप जिसको अशुद्ध वोटर लिस्ट बता रही है भाजपा और केंद्र का मुख्य निर्वाचन आयोग जिसको फर्जी वोटर लिस्ट बता रहा है, उस फर्जी वोटर लिस्ट से आप राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव क्यों करवा रहे हो, ये आप बताने का कष्ट करें। भाजपा के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारी जाएंगी, उसके बाद में करेंगे नेचुरल। आप एक ही बात पूछ लेना कि वो कानून बता दीजिए जिसके तहत आप ब्लॉक में ये इतने इतने फार्म एक एक साथ प्रिंटेड, जो बाहर या तो किसी एजेंसी के द्वारा प्रिंटेड कराए गए हैं, नाम भी उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं, ये नीचे के लेवल पे नाम चिन्हित नहीं हुए हैं, ये नाम चिन्हित सेंट्रलाइज हुए हैं, दिल्ली हुए या राजस्थान में हुए, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन ये सारे के सारे डाटा जो है कि किसका नाम काटना है ये तय हो चुका, और उसमें प्रमुख रूप से जहां पर जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ज्यादा वोट हैं या तो वो काटो, या कम मार्जिन से कांग्रेस जीती है वो काटो, या जहां से कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर नाम ऐड करो। हर जगह इनको टारगेट दिया गया है कि 50-50 नाम हर बूथ पे फर्जी जोड़ो। जो डबल के नाम से, शिफ्टेड और अपसेंट के नाम से जो थे, उनमें भी घालमेला किया जा रहा है कि चिन्हित करो कौन बीजेपी का आदमी है, तो उसको शिफ्टेड से हटाओ, मेन वोटर लिस्ट में लाओ, अपसेंट से हटाओ, मेन वोटर लिस्ट में लाओ, और जो कांग्रेस माइंडेड है उसको आप इसके माध्यम से हटा दो। और अब ये ब्लॉक में देख करके ये साजिश कर रहे हैं फर्जी वोटर लिस्ट बनाने का। तो एक तरफ पुरानी वोटर लिस्ट को फर्जी बता करके एसआईआर शुद्ध वोटर लिस्ट के नाम से कर रहे हैं, और एक तरफ से जो एसआईआर अब तक हो चुकी उसके अंदर इस तरीके से संख्या में, हजारों की संख्या में हर विधानसभा से नाम काटना और हर बूथ वाइज नाम बीजेपी आइडियोलॉजी के फर्जी जोड़ना, ये जो किया जा रहा है ये इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत खतरनाक है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। बाकी आप कोई बात करोगे तो मैं समझता हूं कि उसका हम सब जवाब देंगे। मैं चाहूंगा कि पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष भी अपनी बात शेयर करें, फिर उसके बाद में हम एक दो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो साफ और स्पष्ट होगा कि किस तरीके की धांधली, किस तरीके की बेईमानी ये लोग बात अधिकारियों पे दबाव बना के बीजेपी के नेता यहाँ पर राजस्थान में कर रहे हैं। फिर मैं चाहूंगा कि जो रफीक साहब है उनके इलाके में 2 दिन से जो तांडव नृत्य वोटों को काटने का चल रहा है वो भी अपनी बात शेयर करेंगे। और कोई भी बात होगी तो हम लोग आपका सवालों का जवाब लेंगे। मैं चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब आपसे मौका लें थोड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
सम्मान्य रफीक जी, अमीन जी, आर तिवारी साहब, स्वर्णिम जी, हमारे वकील साहब कुलदीप जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, देखिए ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अध्यक्ष जी ने काफी विस्तार से ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखी है। मैं मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी आपको थोड़ा सा मंजर बताना चाहूंगा। मैं अब की बार 28,000 के आसपास वोटों से जीता हूं और अभी चूंकि संख्या पूरी आई नहीं है, 28,000 के आसपास ही नाम कटवाने की एप्लीकेशन अलवर ग्रामीण में इन लोगों ने लगा दी। मैंने परसों मुझे जानकारी मिली कि लगभग 4,000 फार्म आए हैं। कल फिर जानकारी मिली कि 12,500 फार्म आए हैं और आज भी जो मुझे जानकारी मिली कि लगभग 7-8 हजार 10,000 फॉर्म और वो लोग देके गए हैं। सुबह जब हमारे कार्यकर्ता वहां ऑफिस में गए तो जो स्टाफ था उनसे पूछा कि भाई फार्म किसने जमा कराए हैं, उन्होंने नहीं बताया और वो ऑफिस छोड़ के चले गए। नए वहां पे निर्वाचन अधिकारी विधानसभा के मिले और जब जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी ये नहीं बताया कि फॉर्म आए कहां से, कौन देके गया है। मैं सबसे पहले तो ये डिमांड करता हूं कि वहां के सीसीटीवी कैमरा जरूर लगे होंगे, उनको निकाला जाए कि फॉर्म कौन देके गया है। ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा, क्या इतनी बड़ी संख्या में कोई आपको फॉर्म जमा करा सकता है? करा सकता है तो किस नियम से करा सकता है, किस अधिकारी ने वो फॉर्म लिए हैं? दूसरा, जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर सारे प्रिंटेड फॉर्म हैं, जिनका नाम कटना है वो सब प्रिंट है और कटवाने वाले ने हाथ से फटाफट उस पर साइन करके और वो लगा दिया है। एक आदमी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने नाम कटवा सकता होगा? कितने की पावर है? 500, 700 नाम कटवाने का एक व्यक्ति के द्वारा अप्लाई किया गया है। 500। मैं चाहूंगा इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। जो कानून का, संविधान का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो इसको मजाक बनवा रहे हैं। और मैं बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहूंगा, जब इतना ही आपको चुनाव जीतने का शौक है, चुनाव ही बंद करवा दो ना। इतनी बेईमानी कर रहे हो, इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हो, हमारे नामों को जबरदस्ती आप लोग काटने का काम कर रहे हो, अपने फर्जी नाम जुड़वाने का काम कर रहे हो, तो फिर क्यों वोट डलवाते हो? सीधा सीधा खुद का निर्वाचित घोषित कर दो अपने आप को। जनता के बीच में जाने से आपको दिक्कत है। और जो लगातार आप पे उंगली उठ रही है, लगातार जो हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है उस पे उंगली उठ रही है, वो यही तो कारण है। आज तो सबूत है ना। परसों ही जो है बंगाल के अंदर एक गाड़ी पकड़ी गई है, 4,000 ऐसे ही फॉर्म एक गाड़ी के अंदर बरामद हुए। कौन लेके गया था वो फॉर्म? यही बीजेपी के लोग। और आज मेरे यहाँ पे जो है बंडल के बंडल पूरे वीडियो मेरे पास है, जो टेबल पे ऐसे सजा के लगा रखे हैं सारे फार्म, 20-20 हजार फार्म। तो वो कौन देके गए भाई? कहां से आ गए फार्म? वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। नियम कहता है अगर 5 से ज्यादा अगर फार्म कोई जुड़ता है तो खुद जो है निर्वाचन अधिकारी उसकी एक एक फॉर्म की जांच करेगा शपथ के साथ, फिर उसको जोड़ने का और काटने का काम करेगा। या 5 तो छोड़िए, 500 नाम एक एक व्यक्ति काटने का दे रहा है। तो क्या ये संविधान पे हमला नहीं है? ये आम जनता के निर्वाचन को चुनौती नहीं है? इस प्रकार से तो ये लोग धांधली करेंगे। फिर बिना मोबाइल नंबर के एक भी फॉर्म के अंदर जिसका नाम कटेगा उसका मोबाइल नंबर नहीं है। कानून कहता है कि आपको मोबाइल नंबर डालने जरूरी है, आप उसमें मोबाइल नंबर मेंशन नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब जो जानकारी मुझे मिली है, मैंने मेरे लोगों को भेज दिया अध्यक्ष जी वहां पे, कि वो फॉर्म जो है बीजेपी के लोग वापस ले जाने वाले हैं। कि हम इनको वापस ले जाएंगे, अब और क्या तरीका करना चाहते हैं, तो फॉर्म वापस नहीं दिए जाने चाहिए। मैं जिला कलेक्टर से भी कहना चाहूंगा, निर्वाचन अधिकारी वो हैं जिले के, विधानसभा के भी जो निर्वाचन अधिकारी, उनसे भी कहना चाहूंगा
अब ये फोरम किसी भी हाल में वापस नहीं जाने चाहिए। अब ये सरकार की प्रॉपर्टी हो गए, इनकी जांच कराइए, किन लोगों ने इन पे साइन किए हैं उनकी वेरिफिकेशन कराइए, और नियम विरुद्ध जिन्होंने जमा कराए हैं उन पे मुकदमा दर्ज कराइए। ये तो सारी डिटेल्स जो हैं फार्म नंबर 10 के अंदर आपको हमें उपलब्ध करानी पड़ेगी कि कितने फॉर्म आए हैं नाम जुड़वाने के, कितने फॉर्म आए हैं नाम कटवाने के, किस किस प्रकार से जो है ये सारे हमारे पास जो नाम काटने के जो इन्होंने प्रमाण दिए हैं, इन्होंने ये जो फॉर्म दिए हैं, जो हाथ से भरा है, जो कंप्यूटर से भर के आया है, वो सारे हमारे पास हैं। हमने जो क्वेश्चन इन लोगों से पूछे, हमने मेल भी करा दिए हैं कि भाई ये सारे आपने किस बिहाफ पे आपने कराए हैं, इसकी जानकारी हमें चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं इस प्रकार का तांडव, इस प्रकार का दुस्साहस आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा। जिस प्रकार का दुस्साहस ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पूरे राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, ये कोई एक विधानसभा की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे ही राजस्थान के अंदर जहां जहां ये लोग थोड़े मार्जिन से जीते हैं वहां पे इन लोगों ने टारगेट किया है। ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारी 20, 30, 50 सीटें और बन जाए तो वापस सत्ता के अंदर आ जाए। ये इन लोगों की प्लानिंग है। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने आशंका जताई, मुझे भी पूरी आशंका है कि एसआईआर प्रोग्राम की भी तारीख बढ़ा सकते हैं। ये जो अभियान जो चल रहा है, जिसकी आज लास्ट डेट है नाम काटने जोड़ने की, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आगे बढ़ाएंगे तो इनकी बेईमानी इसमें स्पष्ट झलक जाएगी कि इनके जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पे नाजायज प्रेशर बनाया जा रहा है, बीएलओज पे प्रेशर बनाया जा रहा है, पंचायत वाइज फार्मों को छांटकर बीएलओ वाइज उनको बांटा जा रहा है ताकि वो बीएलओ अपने वहां से करके दें, उनके ओटीपी भी लिए जा रहे हैं। तो ये सारा साइंटिफिक तरीके से, ये नहीं सोचे कि आज ये जांच नहीं करेंगे तो ये जांच कल भी हो सकती है, आने वाले समय में ये सारी जांच हो सकती है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कानून बनाना कि देश के चुनाव आयोग से बाद में कोई कुछ पूछ नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई जांच हो नहीं सकती, ये यही कारण है। ये बेईमानी करें और बाद में वो बेईमानी अगर जनता के सामने आए तो उसका कानून पहले बना दो कि उनकी जांच नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर गलत कर रहे हैं तो उनके 20 साल बाद भी जांच होगी, 10 साल बाद भी जांच होगी, 2 साल बाद भी जांच होगी। ये कौन होते हैं कानून बनाने वाले कि उसकी जांच नहीं हो सकती? कानून वापस भी बनेंगे, वापस कानून बनेंगे और इनकी एक एक व्यक्ति की जांच कराई जाएगी संविधान के दायरे में रहकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के दायरे में रहकर जो कानून बने, नियम बने हैं, उनकी पालना सुनिश्चित कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और जो अधिकारी इसकी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो या तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो, अपने खुद का भी आपने शपथ लेके आप नौकरी कर रहे हैं, या बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं, या इस देश की जनता की नौकरी कर रहे हैं, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। ये बीजेपी के लोग जिस प्रकार का नाजायज दबाव अधिकारियों पर डाल रहे हैं, उससे मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि अपने अंदर की भी सुने, इनके दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आप सही करेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, और आप गलत करेंगे तो पूरी कांग्रेस पार्टी आदरणीय डोटासरा जी के नेतृत्व में आपके खिलाफ खड़ी मिलेगी। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। और हम भी जांच कराएंगे। विधानसभा भी आ रही है 15 दिन के बाद में, 28 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। ये जो आप नाजायज तरीके से लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं, नाजायज तरीके से सत्ता पाने का जो सपना देख रहे हैं, ये सपना आपका कभी पूरा होगा नहीं। पूरे राजस्थान के अंदर आपके खिलाफ भयानक माहौल बन चुका है। आप जितनी चाहे कोशिश कर लें, लेकिन बेईमानी आपको हम करने नहीं देंगे। हमारा एक एक बीएलए सजगता के साथ हर बूथ के ऊपर डटा हुआ है, जो आने वाले समय में आपको मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखता है। धन्यवाद। एक बात एसआईआर जैसी है परिसीमन की, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। जो पंचायत राज का परिसीमन हुआ था, 8 तारीख को इनको जिला परिषद पंचायत समितियों के वार्डों का प्रकाशन करना था। 8 तारीख से लेकर के इनको होल्ड पे रखा हुआ है। पूरा सॉफ्ट कॉपी में इन्होंने सरकार में यहाँ मंगा लिया है, और हर 5-5 जिले के एटीएम्स को, अधिकारियों को यहाँ राजस्थान में
सचिवालय में पंचायत राज डिपार्टमेंट में बुलाया जा रहा है और उनसे जो अब तक आपत्तियां नहीं आई, अगर भाजपा के नेता कहते हैं तो आपत्तियां लिखवाई जा रही हैं बैकडेट में, और उनका कोई प्रकाशन पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से रोक रखा है। पूरे के पूरी तरीके से उस परिसीमन तो जैसा किया वैसा किया, वो तो बेईमानी की, लेकिन 8 तारीख को वार्डों का प्रकाशन करना था। आज 15 तारीख हो गई, यहां पर उसमें भी फेरबदल करवा रहे हैं कि हमारे मुताबिक कैसे बने। वो जो हम यहां से निर्देश देंगे उसके बाद में आप प्रकाशन करोगे। मैं आप मीडिया चौथा स्तंभ होता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप पंचायत राज के आयुक्त और सेक्रेटरी एसीएस से आप टेलीफोन करके जाकर के ये पूछें कि 8 तारीख को आपको वार्डों का प्रकाशन करना था, आपने आज की तारीख तक पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों का प्रकाशन क्यों नहीं किया? क्या कारण है कि वो बिना कोई आदेश के, लिखित आदेश के, मौखिक आदेश से आपने यहाँ पूरा का पूरा डाटा मंगवा लिया और उसमें आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये एसआईआर का ही एक तरीके से पार्ट है, इसलिए मैंने ये बात ऐड की है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 13 तारीख तक निर्वाचन से जुड़े हुए तमाम लोगों ने, चाहे वो नवीन महाजन हो, चाहे वो एआरओ हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे बीएलओ हो, सबने अच्छा काम किया। लेकिन अब ये जो 3-4 दिन से बेईमानी की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दबाव बना रही है, मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र को बचाने की हमारी विपक्षी पार्टी की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। जितनी हमारी है उतनी प्रत्येक देश के नागरिक के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। आप डरे नहीं, पूरा प्रदेश आपके साथ में खड़ा है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। कई अधिकारियों के पास में ये जरूर बात आ रही है, कई अधिकारियों के पास में आ रही है जो गोलीबाजी की बातें करते हैं, गोली फेंक रहे हैं। क्या हो गया साहब, हम खारिज कर देंगे, फार्म आ गया। मैं उन तमाम जिला कलेक्टरों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ 1 इंच भी अगर हमें साबित हो गया, प्रमाणित हो गया, तो हम उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएंगे। जब तक वो एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए कान खोल के सुन ले, जिला कलेक्टर जयपुर गोलमाल भाषा का उपयोग कर रहा है, जिला कलेक्टर अजमेर गोलमाल भाषा का उपयोग कर रहा है, कई जिला कलेक्टर हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारे अपने बन करके कह रहे आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं ना। आप क्या बैठे हो, आप नियमों से काम करो। जो आज की तारीख में निर्वाचन आयोग का जो नियम है उसके मुताबिक आप काम करो, इसके अलावा काम करने की आपको इजाजत नहीं है। मीठी बोली बोलने से कुछ भी नहीं होता है, आपको कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। कई एसडीओ हैं जो बताने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज की तारीख में जब तक ये बेईमानी नहीं करेंगे तब तक हम किसी अधिकारी कर्मचारी को किसी तरीके से इलिगेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारा पार्ट एंड पार्शियल है, वो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे राज कोई भी रहे। इसलिए ये इस तरीके की ना करें। और मैं फिर कह रहा हूं मीडिया के सामने, ये कोई नियम बदलेंगे, कोई न कोई नियम बदल करके इस डेट को बढ़ा करके, ये जो बेईमानी के फार्म आए हैं, प्रिंटेड फार्म आए हैं, बीजेपी के कार्यालय से जो फार्म गए हैं और उन फार्मों को जो जमा कराया गया है, उनके खिलाफ इन अधिकारियों को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और इनके साइनों की वेरीफाई जांच करनी चाहिए। अगर किसी के द्वारा फर्जी साइन करके किसी के खिलाफ कोई नाम काटने या जोड़ने की अगर कोई सिफारिश की गई है तो वो कानून के विरोध है, कानून के विरोध में है। एक वीडियो हम दिखाएंगे, उसके बाद में जो 1-2 विधानसभा में हो रहा है उसको भी हम लोग रफीक जी भी बता देंगे, और उसके बाद में आपकी बात होगी तो भी हम बताएंगे।
आज बहुत भारी आज माला तो नहीं गया। दूसरा जो आज चल रहा है तांडव नृत्य है, ये जो आज बुला करके इनसे साइन, बीएलओ से साइन करवा रहे हैं कि आप इसको वेरीफाई कर दो, नाम कट जाए, तो वहां पर एक बीजेपी का बीएलए भी आ गया। वो कह रहा है मैंने तो साइन ही नहीं किए, ये किसने साइन कर दिए? ये आदर्श नगर में चल रहा है। ये भी चलवा दो, दे दो। कौन सा नंबर भेजो? मेरे वाले भेजो। ये और दे दो, ये और चला दो, इनके फार्म भरे हैं। ठीक, तो 5-10 मिनट में एक बार ब्रेक लेके फिर दोबारा चला। ठीक है, मैं 2 भेज दूँ। 2 भेज रहा हूँ। तो आप मेरे को साहब को भेज दीजिए, साहब मैं भेज दूँ। मैंने भेज दिया आपको। ये जयपुर के वार्ड नंबर 89 से पार्षद हैं अकबर
अकबर पठान, इसका फार्म लगा दिया इसका नाम काटने के लिए। मैंने 10 जनों के काटा घर में से। 10 जनों के घर में काट दिए, इनके लिए फार्म और दे दिया। ये एसआई वाला फार्म जो भरा था मैंने सही, इसका सही भरा, ये काटने के लिए दे दिया। किसने दे दिया? किसी के साइन है नहीं है, कोई मतलब दुनिया भर का मर्जी है जिसके काटो, तांडव नृत्य, मरो बताना क्या लोकतंत्र की हत्या का तांडव नृत्य। अगर देखना हो तो राजस्थान में इससे डबल इंजन की पर्ची सरकार में देखने को मिल सकता है। साइन भी फर्जी कर दी, फर्जी साइन, पार्षद का नाम हटा रहे हैं। आप बताओ, मतलब अति हो गई। SIR में वेरीफाई हो चुका है, बंदा भी यहीं खड़ा है। चुनाव आयोग से आगे की सूचना हटवा दी। आज और कल हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना देंगे, वहां पर बैठेंगे, इनको बेईमानी नहीं करने देंगे। अगर फिर भी बेईमानी करेंगे तो इनके सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो। जान दे देंगे, लेकिन इस लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब आपसे मेरा आग्रह है, कोई बात कोई पूछना चाहें? रफीक भाई बोलेंगे। रफीक भाई 2 मिनट बोलेंगे, इनके जो विशेष रूप से हो रहा है। सारी बात माननीय अध्यक्ष जी, यूवी जी, जिला अध्यक्ष तिवारी जी, अभिनंदन जी, हमारे यूनियन सेक्रेटरी अकबर से सारी बात अध्यक्ष जी ने और सब चलो यूवी साहब ने बताया कि मैं खाली आदर्श नगर पे और जयपुर पे एक्सरसाइज करके अपनी बात करता हूँ। अभी वहाँ बीएलएस को, सारे बीएलएस को, काफी सारे बीएलओ को आदर्श नगर में महात्मा गांधी के स्कूल में बुलाया गया। फॉर्म्स के बंडल दिए थे, और ये तो एक एग्जांपल अभी वीडियो आपने देखा जिसमें वो कह रहा है कि मेरी साइन हुई। टाइप फॉर्म कहाँ टाइप हुए, कैसे टाइप हुए? आपको जब अध्यक्ष जी ने बताया कि नाम डिलीट करने के हमने, हमारे तो 2 और बीजेपी के सरपंच, तो मुझे तो साफ नजर आ रही है कि बीजेपी नाम करवाना चाहती है। बीजेपी की सरकार है, बीएलओ ने उनके नेतृत्व में काम किया, सरकार के अंदर में सरकारी कर्मचारियों ने काम किया, फिर अलग से फॉर्म क्यों दे रहे नाम काटने के लिए? और एक विधानसभा को टारगेट कर दिया गया। जयपुर शहर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर 2 मिनट में फोन आ रहे हैं। मैं फोन रखता नहीं, उससे पहले दूसरा फोन चालू रहता है। उसमें जो वीडियो आपने देखा वो आदमी कह रहा है कि मेरे साइन नहीं है, किसने टाइप करके मेरे साइन दे दिया, एप्लीकेशन लगा रहा है वहां। मैंने कलेक्टर साहब से बात की, हमारे ईआरओ से बात की, मैंने कहा ये प्रेस्क्राइब फॉर्म जो टाइप करके दिए गए हैं ये आप जमा नहीं करोगे, लेकिन वो अपनी हद तक बिना चाहे सुपरवाइजर जब कह रहा है कि साहब ये नहीं दर्ज किए जा सकते ऐसे इतने सारे फॉर्म, क्योंकि एक आदमी 10 से ज्यादा फॉर्म नहीं दे सकता, लेकिन उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव में किया जा रहा है। कलेक्टर से बात की, कलेक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। दूसरा बूथ, एक बूथ के ऊपर 300 से ज्यादा फॉर्म एक ही आदमी के साइन करके, और जब हमने उस बीएलए को बुला लिया, बीजेपी के बुलाया हमने, उसको बुला लिया, वो बुला के कहते मेरे साइन नहीं है, 300 फॉर्म उसके साइन से डाल दिए, क्योंकि नाम काट दो, वो आदमी मौजूद है। ये अकबर भाई जिनकी हम लगे हम बात करें, पार्षद है, 10 नाम के घर से काटने की एप्लीकेशन, तो ऐसे में मजाक थोड़ी है कि आपने किसी ने भी फॉर्म भर के दिया और नाम काटने के लिए दे दो। तो पूरे जयपुर शहर में इस तरह का काम हो रहा है। और इसके अलावा जो प्रूफ आपको यहाँ दिखाया, अभी और भी बहुत सारे वीडियो है। रवि ने जो मेरे सामने इलेक्शन लड़े, उन्होंने बहुत सारे फॉर्म भर के दे दिए। जो आदमी मौजूद है, रवि ने रहते हैं राजाबाग में, और वार्ड नंबर 86 जो घाटे के अंदर है, जिन्होंने प्रोग्रेस चाहे नहीं भी नहीं जा रहे वार्ड 86 जो ओसीसी के अंदर अंकुर के पीछे, वहां के आदमी के साइन करके दे रहे हो कि ये नाम काट दीजिए। तो रेवेन्यू को कैसे पता? वहां कभी जिंदगी में गए नहीं वहां पर, और वहां के साइन करके दे रहे। प्रशासन दबाव में है। आप लोग मीडिया का स्तंभ हो, आप लोग की अपनी हैसियत है, आप लोग इस बात को अगर अच्छे से नहीं दिखाओगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र को खतरा है। तो आप सबसे गुजारिश की जाती है कि ये इस बात को अच्छे से अच्छे देखें। जो बीएलए हैं
उनके जितने भी फार्म है एसडीएम के पास में उस विधानसभा क्षेत्र के बाकायदा फोटो और सही साइनों के साथ में उनके फॉर्म है, तभी वो बीएलए बना है। और अब जब उस बीएलए के नाम से साइन करा रहे हैं वो भी उनके पास में है। हम दोनों की सब जगह आरटीआई से नकल निकलवाएंगे और नाम में डिफरेंस जहां भी आएगा उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएंगे। हम इस बारे में भी गंभीरता के साथ में विचार करेंगे अभी बैठ करके कि इस पार्षद के यहाँ जो नाम काटने का सिलसिला फर्जी नामों से किया है उसकी भी हम एफआईआर लॉन्च कराएं। इस विषय में भी हम गंभीरता के साथ में सोचेंगे। कोई भी अधिकारी कान खोल के सुन ले, अगर उसने नियमों का उल्लंघन किया तो उसको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय और हाँ। आदमी भी आएंगे, आप बोलो। नहीं, और आदमी भी आएंगे। देखिए निश्चित रूप से इससे गंभीर बात कोई हो ही नहीं सकती। जब वोट ही नहीं बचेगा तो योजना, प्रचार प्रसार, आइडियोलॉजी, इस सब का तो महत्व ही नहीं है। लोकतंत्र का, संविधान का, प्रजातंत्र का कोई महत्व ही नहीं है जब वोट ही इस तरीके से। और अभी तो बाद में परिसीमन हो रही की बातें कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? जो पंचायत राज में जैसे परिसीमन किया वैसे ये तो लोकसभा और विधानसभा में करेंगे। तो जो तो बर्मा और पाकिस्तान वाली से स्थिति इस भारत की बनाना चाहते हैं, इससे बड़ा गंभीर कोई विषय नहीं हो सकता। अगर आपकी वो आइडियोलॉजी, आप अगर बीजेपी के प्रति कमिटेड नहीं हो तो आगामी चुनाव में 2028 और 29 में आप वोट देने का अधिकार रखोगे नहीं रखोगे, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आपका हक, आपका कानून तय नहीं करेगा ये बात। और कोई बात? दो वीडियो और चला दें। जब जांच अधिकारी चोर हो तो जांच करे कौन? हाँ, सही है। जांच अधिकारी को चोर तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर दबाव में काम करेगा तो फिर कौन, मतलब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो उसका रखवाला कौन होगा, उसकी रोकथाम कैसे होगी, ये है सवाल। जब सारे अधिकारी इस तरीके से, मुझे तो आश्चर्य हुआ जब 2 कलेक्टरों से हमारे नेताओं ने बात की, कह रहे साहब हम बैठे हैं ना, तो फिर हमारे टावरों के ठिकानों को नहीं हो रहे, छोरा छोरी को दे रहे, कोई भी थे करवा लियो। मतलब थारे में तो हर मर्ज की दवा है ना। जब हर मर्ज की दवा है तो बड़े बड़े बच्चे हो गए 30-30 साल, 32-32 साल के, उनको बच्चियां नहीं दे रहा है क्योंकि वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। तो नौकरी नहीं कर रहे तो उनको भी बच्चियां दिला। क्या बात कर रही, कौन बना रहे, किसने बना दिया ऐसे कलेक्टरों को? रिसीट डिस्पेच में भी नहीं लगाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की तानाशाही की बातें करते हैं और इस तरह की दबाव की बात करते हैं। 1 मिनट ये और बोल देंगे। बीएलओ कोई अधिकार है ये लेने का फॉर्म? ये जो सीधे ये बीएलओ को ही अधिकार है, 10 फॉर्म लेने के। बीएलओ को ही अधिकार है। बीएलओ जब तक उस फार्म अधूरा है नहीं लेगा वो। बीएलओ तो रो रहे बेचारे, हमको फोन कर रहे हैं, फेस टाइम पे तो है नहीं उनके पास में, व्हाट्सएप पे भाई साहब मेरा नाम नहीं आ जाए, 10 से ज्यादा ले भी नहीं सकता। और ये ट्रांसफर भी किए गए ना, ये साजिश के तहत किए गए थे कि ये हट जाएं, हमारे आरएसएस की आइडियोलॉजी के लोग आ जाएं, जो मर्जी है जो हम कर लें। ये जो खेल हुआ है ना ट्रांसफरों का भी, ये इसीलिए हुआ है भाई साहब। हाँ, अपने आप को वो समझना, भाई साहब ही समझना। एक इसमें डेट भी नहीं डाल रहे हैं ताकि डेट भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये जो डाटा है ना, ये अब डिलीट कर दिया, वहां से हटा दिया, लेकिन ये हमारे पास में है, ये डाटा है, इसमें कहीं नहीं है। ये लाखों के फार्म, हजारों के फार्म अचानक कैसे आए? महामहिम दिल्ली से पधारे उसके बाद में कैसे आए, ये सवाल है। इनको लताड़ पड़ी है जम के। ये एसआईआर वोटर लिस्ट शुद्ध के लिए नहीं था, ये बीजेपी के जीतने का मंत्र था। आपने किया क्या बंधु? भाषण देते रहे ऐसे हेलीकॉप्टर में घूम घूम के। अलवर का वीडियो और दिखाओ। अलवर का एक वीडियो और देखो आप। कहोगा तो एक और दिखाता हूँ। आप कहोगे तो 100 है हमारे पास। ये देखो, ये सारे अलवर ग्रामीण के फार्म रखे हैं। ये हमारा जिला अध्यक्ष सवाल पूछ रहा कि देखे कौन गया। आवाज भी है इसमें। ये बताने की तैयार नहीं है कौन देखे गया। ये तो अदृश्य शक्ति रात को प्रकट हुई और अदृश्य शक्ति ने यहाँ फार्म जमा करा दिए। मेरे पास प्रमाण है कि मंत्री समूह में से मंत्रियों के द्वारा एसडीएम तक फोन किए जा रहे हैं।
ये इनको पता ही नहीं कहाँ से है। इनकी टेबल पे झूठ पड़ा है। ये देखो, तमाशा बता ये अलवर ग्रामीण के हैं सिर्फ। ये अलवर ग्रामीण के हैं। जितने से दूली जी जीते ना उतने काट दो इनके। अब आप देखो इस मोबाइल डेट कुछ नहीं। भजनलाल जी के डाल दें। बीएलओ को दे देंगे। तो जाएंगे ये टिकट अब बताओ बीएलओ को कैसे जाएंगे साहब? किस नियम के तहत जाएंगे बीएलओ को? कैसे जाएंगे इतने बार बीएलओ को? दूसरी ये ओर इससे तो सबसे गंभीर बात है। ये और देखें, एक ही आदमी ने दिया है। 701 के नाम से 700 फार्म एक आदमी। ये नवाब के नाम से बताओ, ये बंडल ये ऐसा ही है, ये शुद्ध वोटर लिस्ट है। सब नवाब का है। बताओ, 10 क्या है यहाँ पे? ये 1000 देने को तैयार है। और ये तो बड़े दर है। आपको कोई भी हो, ये स्थिति है। जो सबसे खतरनाक बात, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि बीएलओ को उनका अधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीजेपी के नेता के कहने से उनसे ओटीपी मांग रहे हैं, और ओटीपी लेने के बाद में आप मर जाए जितने काटो, मर जाए जितने करो, कोई किसी दाग पुकार ही नहीं है। ये इससे गंभीर बात कोई हो सकती है क्या? इनकी छकड़ी बुला देंगे हम। नहीं, तकरीबन